इनकार कर देना। मैं इनकार करूं या इकरार, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदलेगा। तुम मेरे लिए हया ही रहोगी। अब मत रोकना। ठीक है, मैं हया रहूं, तुम मुर्तसिम रहो। मैं कुंवारी, तुम कुंवारे, दोनों मर जाएंगे, लेकिन प्लीज उसको हाँ मत बोलना। प्लीज उससे शादी के लिए हाँ मत करना। मैं उसे तुम्हारे दिल पर राज करते हुए नहीं देख सकती, उसे इस घर की मालकिन बनते हुए नहीं देख सकती। प्लीज। रो क्यों रही हो? रोए मेरे दुश्मन, आंखों से धूल साफ करी थी। जो कभी मेरी आंखों में रहा करती थी, अब तो हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही है। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। किसी को तो करना था ना मुर्तसिम। तुमने हिम्मत नहीं दिखाई तो मैंने हाँ कह दी। नीरव, कुछ दिन दो, बात करूंगा सबसे। कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, सब मान जाएंगे। कितने दिन चाहिए? बोलो ना, कितने दिन चाहिए? बस कुछ दिन। क्या कर लोगे? वैसे ही मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, क्या ही छीन लेंगे लोग मुझसे। हाँ, अगर मजीद आजमाना है, रुलाना है, बेइज्जत करना है तो दे देती हूँ कुछ दिन। मैं ऐसा नहीं चाहता। लेकिन अब मैं यही चाहती हूँ। क्यों? क्यों अचानक हाँ करने के पीछे कोई तो वजह होगी। कोई एक वजह नहीं है, बहुत सी वजह है। लेकिन सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट जो है वो बता देती हूँ। यतीम हो गई मैं। बेघर भी। दरबदर ख्वार नहीं होना चाहती, इसलिए मुझे पता है इस घर से भी निकाल दिया जाएगा मुझे। तुम्हारे बाप का घर? मेरे बाप का घर अगर होता ना मुर्तसिम, ये मेरे बाप का अगर घर होता तो यहाँ रहने के लिए मुझे तुमसे शादी ना करनी पड़ती। यहाँ इज्जत वाला मुकाम हासिल करने के लिए तुमसे ना जुड़ना पड़ता, तुम्हें ना अपनाना पड़ता मुझे, अगर ये मेरे बाप का घर होता तो। ठीक है, करते हैं शादी। कहां तक चलेंगे देखते हैं, लेकिन एक बात सच सच बताओ। क्या? क्या अब भी नफरत करती हो मुझसे? नजरें चुरा कर नहीं, नजरें मिलाकर सच कहो।
जैसे मोहब्बत के लिए एक नजर काफी होती है ना, ऐसे ही नफरत मिटाने के लिए एक लम्हा, एक घड़ी काफी होती है। वो एक लम्हा, एक घड़ी कौन सी थी? जब मेरे माँ बाप ने मेरे घर का दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर दिया था और मैं रो रही थी, मिन्नतें करी थी और वो जानते थे कि मैं तकलीफ में हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। उस वक्त तुमने मेरा हाथ थामा था और मुझे कहा था कि मुझ पे मेरे घर का दरवाजा नहीं खुलेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मेरे घर चलो। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगी। अब रोना मत। है दुहाई लगे दुनिया क्यों पराई करती हूँ वफा तो हाँ, बेवफाई अब रोऊंगी नहीं मैं। तुझ पे होगा कोई सितम तो तब तू जानेगा, बल्कि रुलाऊंगी। गिरेगा दिल जब कोई गम तो तब तू मानेगा। शीशे की तरह मैं तेरे भरम को तोड़ डालूंगी। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगी। किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगी। किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगी। क्या कुछ गवाया मैंने, कुछ भी न पाया मैंने। तेरी खुशी की खातिर हर दुख उठाया मैंने। क्या कुछ गवाया मैंने, अब तो माँ के गले लग जाओ। भी न पाया मैंने। तेरी खुशी की खातिर हर दुख उठाया मैंने। जाने का है दोनों रहे हम फिर भी अनजाने। नैनों की हर प्यास बुझा के फिर भी बेगाने। तन्हा तो न रहूंगी, तुझे भी मैं रुला दूंगी। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगी। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगी। किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगी। किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगी।
मरियम, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों लग रही हो? नाराज हो? अरे तुम नाराज क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी भाभी बनने के लिए राजी हूं मैं। मीरा, मुझे आपकी समझ नहीं आती। मजे की बात यह है कि आजकल खुद मुझे अपनी समझ में नहीं आती। जब आपको मानना ही था तो ये सब ड्रामा क्यों किया? ड्रामा? ये सब तुम्हें ड्रामा लगता है? जो तुम्हें ड्रामा लग रहा है ना, मेरे लिए जंग थी। ऐसी जंग जिसमें मैंने सरवाइव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम पे ऐसा वक्त आया ना तो तुम्हारे साथ खड़ी होंगी मैं। मीरा, मुझ पे ऐसा वक्त क्यों आएगा? बुरा वक्त ना बता के नहीं आता। अल्लाह, एक तो ये रॉन्ग नंबर। तंग हो गई मैं। हाँ भाई, आवाज गुजर कर दीजिए आप। तुम पे ऐसा वक्त आया ना तो तुम्हारे साथ खड़ी होंगी मैं। मीरा, मुझ पे ऐसा वक्त क्यों आएगा? बुरा वक्त ना बता के नहीं आता। हाँ, फूल ताजे हैं ना? जी माँ बेगम, बिल्कुल ताजे हैं। आओ, अपने ही बाग के हैं। चलो रख दो इसे। माशाल्लाह, खूबसूरत लग रहे हैं। ये तुम किस सोच में गुम हो? पत्तियां तोड़ रही हो फूलों की? क्या बात है? खुशी नहीं है भाई की शादी की? कैसी बातें कर रही है माँ बेगम? बहुत खुशी है, एक ही भाई है मेरा। मैं बस कुछ सोच रही थी। अल्लाह की शान है कि तुम भी सोचने लगी। माँ, मैं बहुत मुद्दे की बात सोच रही। ऐसी बात जिससे मसला भी हो सकता है और शादी भी रुक सकती है। अरे खुदा ना करे, कैसी बदशगुनी की बातें कर रही हो, फजूल। माँ, सोचने की बात है। सबको तो यही पता है कि पहले मीरब जो है वो वकास चाचा की बेटी थी, लेकिन वो तो अनवर चाचा की बेटी है ना। निकाह वाले वक्त जब अनवर चाचा का नाम लिया जाएगा तो सारे खानदान वाले हम पे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे हमारा, और मुर्तसिम भाई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत गुस्सा होंगे वो, और ऐसे में अगर उन्होंने शादी तोड़ दी तो। अरे भाई, सारे खानदान को अच्छी तरह पता है कि मीरब दरअसल अनवर की बेटी है। सिर्फ उसे ही मालूम नहीं था जिसे मालूम होना चाहिए। कौन माँ? मीरब।